वेलकम बैक टू वाई सी अकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो ये लीजिए भाई, आप लोगों के लिए समष्टि मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पहले एक बार सुन लीजिए। सुनते सुनते ही आप क्या करना है, इसके जो सॉल्यूशन होंगे उसके स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो भी सुनते रहें और स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर जो मैं ये आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिए कि ये सेकंड ईयर एनुअल मोड वाले बच्चों के लिए दे रहा हूँ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। और इसका जो कोड है वो कोड B117 है। तो कोड को आप ध्यान से देख लीजिए, कोड अपना मैच कर लेना। अगर कोड डिफरेंट होगा तो फिर ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। 2 ही क्वेश्चन हमें करने हैं, 50-50 नंबर के हैं। और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं इसमें से आपको कौन से क्वेश्चन देने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों के सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुद्रा क्या है उसके बारे में आपको बताना है, पैसा क्या है, मुद्रा क्या है, बात वही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर ये नीचे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पहले ध्यान से पढ़ लें और चाहे तो अपने हिसाब से इसके अंदर कुछ अपने वर्ड्स में भी आंसर आप दे सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे से आपकी हेडिंग शुरू हो जाती है कि मुद्रा के कार्य बताइए। ठीक है, तो मनी फंक्शंस आपको यहाँ से समझाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ आपको ये बताना है। नेक्स्ट में आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मूल्य का हस्तांतरण। तो एक टॉपिक ये खत्म होता है। फिर इसी में ही आपको क्या बताना है कि मनी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके आपको तरीके बताने हैं। तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो 2 तरीके से किया जा सकता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो यहाँ इन दोनों की मैं बात करने वाला हूँ। ये अभी क्वेश्चन 3 का ही आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट है, थोड़े से बड़े ही आंसर आपको लिखने हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लियरली इस वाले पेज का। ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया इसका। और ये इसका क्वालिटेटिव हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये करने के बाद अब देखो, जो हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अभी जो हमने बताया है, ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड है, इसको आप एक चार्ट के थ्रू भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे 3rd क्वेश्चन के आंसर का एंड हो जाता है। तो ये चार्ट भी आप बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये जो चार्ट है ना आपका, इस चार्ट को आप कहाँ बना सकते हैं, जब आप यहाँ देखो, जो आपने ये लिखा हुआ है ना, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण, यानी कि मनी कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है मात्रात्मक और गुणात्मक, तो इसको लिखने के बाद आप पहले क्या करें, ये वाला चार्ट बना लें। ठीक है, इस चार्ट के अंदर मतलब कि दोनों को स्पेसिफिक तरीके से बता रखा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड को। ये सारे पॉइंट्स आप एक चार्ट के थ्रू वहाँ पे बता दें। उसके बाद फिर फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें, ये जो मौद्रिक नीति के क्वांटिटेटिव है। तो पहले आपने चार्ट दिखा दिया, उसके बाद आपने उस चार्ट को यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करके बता दिया। तो ये कंप्लीट 3rd क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट 4th क्वेश्चन का आंसर शो कर देता हूँ। अब दोस्तों, 4th क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा रहा हूँ। तो 4th क्वेश्चन क्या है, पहले ये देख लीजिए। इसमें आपको महंगाई के बारे में बताना है और मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं। महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, तो उसके आपको रीजन भी बताने और परिणाम भी बताने हैं। तो दोस्तों, महंगाई क्या होती है या मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ से आप उसकी डेफिनेशन बता देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आपको बताना है ये इन्फ्लेशन के बारे में। तो आपने पहले अर्थ बता दिया, फिर उसके बाद आप यहाँ से जो लिखा हुआ है मुद्रास्फीति की धारणा एक सामान्य प्रचलित धारणा है, फिर आप यहाँ से नीचे से लिखेंगे हेडिंग डाल के और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये नेक्स्ट पेज है, आपको ये लिखना है। याद रहे आपका आंसर बड़ा ही होना चाहिए और इसके आंसर्स को आप थोड़ा अपने हिसाब से भी अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल किताबी भाषा लिखोगे तो असाइनमेंट फिर असाइनमेंट नहीं लगता है। तो ये ग्राफ भी आप जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपका असाइनमेंट और अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन के आपसे कारण पूछा था, तो कारण यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये वाले पेज का। फिर यहाँ से एक ये पेज इसमें आ जाएगा।
ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पे दोबारा से आ गया है, इस ग्राफ को भी आप लेंगे, ये ग्राफ भी आपको बनाना है। ग्राफ जब आप लोग बनाएंगे तो ये पेंसिल से बनाना, ठीक है। इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ी सी काट छांट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको थोड़ा आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा लगे, यानी कि कुछ ज़्यादा ही पेजेस में आए, तो अपने हिसाब से आप उसको हटा भी सकते हैं। तो ये यहाँ तक। अब ये मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार जो लिखा हुआ है ना, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रकार तो नहीं लिखना है, इसके प्रभाव हमें बताने हैं, यानी कि परिणाम। तो आप यहाँ से इसके प्रभाव बताएंगे, ये इसके परिणाम हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज, ये भी इसका परिणाम है। फिर एक पेज ये आ जाता है। या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। आराम से असाइनमेंट बनाइए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बस यहाँ तक आपको बताना है। और ये उपाय तो पूछे नहीं है, बस प्रभाव पूछे थे, तो हमें बस इतना ही बताना है, ठीक है। उपाय लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रभाव तक ही हमसे पूछा है, तो इतना ही हम इसके अंदर हम बता सकते हैं। और अगर आप ये बताएंगे तो इसमें आपके काफ़ी सारे पेजेस बन जाएंगे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप इससे आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो कॉपी ना करें, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी लिखने की कोशिश करें, तो आपका असाइनमेंट और अच्छे से बनेगा, दूसरों से अलग बनेगा, और आपके मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, जैसे आपकी हेल्प हो रही है। और उनसे भी कहिए कि वो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी राइटिंग में असाइनमेंट बनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।